वेलकम गाइस। इस वीडियो के अंदर मैं बताने वाला हूं कि मैंने अपनी गाड़ी का किस ढंग से सिलेक्शन किया है। यानी यदि आप भी नई गाड़ी की प्लानिंग कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसके अंदर मैं आपको 5 स्टेप बताने जा रहा हूँ। उन 5 स्टेप की मदद से आप इजीली किसी भी गाड़ी का चुनाव कर सकते हैं यदि आप न्यू गाड़ी लेना चाहते हैं तो चलिए जानते हैं वो कौन सी 5 स्टेप है जिसमें इजीली आप सिलेक्शन कर सकते हैं। क्योंकि जब हम नई गाड़ी खरीदने का विचार करते हैं तो हमारे सामने कई ऑप्शन होते हैं और हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम कौन सी गाड़ी लें। तो इसके लिए मैंने एक वीडियो तैयार किया है ताकि इस वीडियो की मदद से आप इजीली गाड़ी का सिलेक्शन कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं वो कौन सी 5 स्टेप है जिनकी मदद से आप इजीली गाड़ी का चुनाव कर सकते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने मोबाइल के अंदर एक ऐप का डाउनलोड करना है जिसका नाम है कार वाले। आप चाहो तो दूसरा ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसकी मदद से आप इजीली गाड़ी का चुनाव कर सकते हैं। मैं आपको 5 स्टेप बताऊंगा कि कौन सी 5 स्टेप है। तो देखिए, सबसे पहले जैसे इस ऐप को आपने डाउनलोड कर दिया, इसी तरह के ढेर सारे आपको ऐप मिल जाएंगे प्ले स्टोर पे, उन ऐप को आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैं इसको ओपन करता हूँ, ये कर दिया ओपन। ठीक है, अब यहाँ पे आपको क्या करना है, सबसे पहला काम तो ये है कि आप यदि नई गाड़ी लेने जा रहे हैं तो आपका बजट है वो एक फिक्स करना पड़ेगा कि कौन सी बजट तक आप गाड़ी लेना चाहते हैं। क्योंकि बजट सबसे पहले निर्धारित करना होता है, जो कि सबसे अहम पार्ट है। और इस बजट को निर्धारित करने के बाद में आप जाएंगे सीधा इस ऐप में और यहाँ पे स्क्रॉल करके नीचे जाना है और यहाँ पे देखिए सब अलग अलग है, ब्रांड, बजट, बॉडी टाइप और फ्यूल टाइप। तो सबसे पहला काम है बजट। ठीक है, तो यहाँ पे क्लिक करना है और जैसे ही मैं क्लिक करूँगा इसका नेक्स्ट पेज आ जाएगा और यहाँ पे आपको बजट है वो निर्धारित करना है। और फॉर एग्जांपल मेरा जो बजट था, मैंने गाड़ी जब खरीदने का विचार किया तो मेरे दिमाग में एक फिक्स कर दिया मैंने कि मुझे 8 लाख तक गाड़ी लेना है और बेस्ट से बेस्ट। अब इन गाड़ियों में से आपको ये देखना है कि अलग अलग कंपनी की सभी गाड़ियाँ आपके सामने शो होने लगी है। अब आपको ये देखना है कि कौन सी कंपनी की गाड़ी आपको लेना है। ढेर सारी कंपनियां होगी अलग अलग, हुंडई, मारुति सुजुकी, महिंद्रा, होंडा, सभी कंपनियों की गाड़ियां यहाँ शो होने लगी है। ठीक है, अब मैंने गाड़ियों को सब वो देखा और अच्छे ढंग से मार्केट वैल्यू के हिसाब से मैंने निर्धारित कर दिया कि मुझे या तो हुंडई में जाना है या फिर मुझे मारुति सुजुकी की गाड़ी लेना है। ठीक है, 2 कंपनियां मैंने निर्धारित कर दी और 2 कंपनियों से मुझे गाड़ी खरीदना है और इन कंपनियों के अंदर मैं देखूंगा कि कौन सी गाड़ी 8 लाख तक सबसे बेस्ट गाड़ी है। फर्स्ट स्टेप हो गई बजट का निर्धारण। सेकंड स्टेप हो गई आपकी कंपनी का चुनाव, यानी कौन सी कंपनी यानी कौन सी ब्रांड की गाड़ी आपको लेना है। तीसरी स्टेप आती है आपकी जो गाड़ी है वो किस टाइप की लेना है। ठीक है, तो अब आपको देखना है कि इन हुंडई और मारुति सुजुकी के अंदर से किस टाइप की गाड़ी आपको खरीदना है, जिसमें एसयूवी हो सकती है, सेडान हो सकती है और हैचबैक हो सकती है। ठीक है, तो आपके 8 लाख तक के बजट में मैंने 2 टाइप की गाड़ियों का चुनाव किया है। क्योंकि एसयूवी गाड़ी है वो 8 लाख बजट के अंदर बेस्ट नहीं मिल रही थी, तो मैंने सेडान या फिर हैचबैक का अंतिम चुनाव किया। यानी मैंने बॉडी टाइप का चुनाव कर दिया 4th स्टेप में कि मुझे या तो हैचबैक लेना है या फिर सेडान लेना है। अब मैंने 2 कंपनियों से 2 गाड़ियों का चुनाव किया। एक मैंने हुंडई से i10 नियोस का चुनाव किया, जो कि ये गाड़ी दिख रही है आपको, ग्रैंड i10 नियोस। ठीक है, एक गाड़ी मैंने मारुति सुजुकी से चुनाव की जो कि है स्विफ्ट। ये दोनों हैचबैक है, i10 नियोस एंड स्विफ्ट। ठीक है, नेक्स्ट 2 गाड़ियाँ जो मैंने सेडान की चॉइस की है वो है, एक है ओरा जो कि हुंडई की है और दूसरी जो गाड़ी है मारुति सुजुकी वो है डिजायर, ये गाड़ी। ठीक है, इन चारों गाड़ियों को अच्छे ढंग से मैंने देख के चुनाव किया है कि इन चारों गाड़ियों में से मुझे एक गाड़ी लेना है। अब आपको क्या करना है, 2 गाड़ियों का कंपेयर करना है। सबसे पहले अब बैक चलता हूँ मैं इसमें और बैक जाने के बाद में आपको कंपेयर पे क्लिक करना है। देखिए यहाँ से ये कंपेयर है, ये कंपेयर पे क्लिक कर दो।
फोर्थ स्टेप में आपको करना है कंपेयर। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले चुनाव करता हूँ। देखिए यहाँ पे गाड़ी का ऑप्शन है, ये सिलेक्शन करना है, सेलेक्ट करना है आपको। यहाँ पे सबसे पहले मैं सेलेक्ट करता हूँ हुंडई की। देखिए यहाँ पे सभी कंपनियाँ शो हो गई। यहाँ पे हुंडई की मैं ले रहा हूँ i10 नियोस, ठीक है, ग्रैंड i10 नियोस। यहाँ से मैंने ग्रैंड i10 नियोस ले लिया और यहाँ से मैंने हमेशा सेकंड मॉडल को ही देखा है, तो सेकंड मॉडल भी मुझे लेना है। तो यहाँ पे मैग्ना 1.2 कप्पा VT मॉडल है, ठीक है। तो यहाँ से इसका चुनाव कर दिया और दूसरी जो गाड़ी है वो है यहाँ से स्विफ्ट। यहाँ से ले लेता हूँ मैं, जो कि मारुति सुजुकी की है। ये मारुति सुजुकी, यहाँ से स्विफ्ट का चुनाव कर लेते हैं। यहाँ से ले लेते हैं स्विफ्ट, ठीक है। और स्विफ्ट का भी जो सेकंड मॉडल है VXI, इसका चुनाव किया मैंने। अब आपको इन दोनों में कंपेयर पे क्लिक करना। यहाँ से कंपेयर पे जाएंगे और देखेंगे इन गाड़ी को अच्छे ढंग से इनके फीचर्स। तो देखिए यहाँ पे हर टाइप के आपको फीचर्स देखने को मिलेंगे। इंजन टाइप, फ्यूल टाइप, पावर, आपको अच्छे ढंग से चुनाव करना है और बारीकी से देखना है कि आपके बजट के हिसाब से बेस्ट गाड़ी है वो कौन सी है। देखिए माइलेज अगर देखें तो ग्रैंड 10 i10 का 21 बता रहा है, जबकि स्विफ्ट का बता रहा है 23.2। तो अगर माइलेज देखते हैं तो मुझे स्विफ्ट का चुनाव करना होगा। सबका देखने का तरीका अलग अलग हो सकता है, तो इस ढंग से आप कंपेयर करके इन सभी को एक एक सभी पॉइंटों को बारीकी से देखना है। फीचर्स वगैरह सब मिल जाएंगे आपको यहाँ पे। हर फीचर्स को अच्छे ढंग से बारीकी से ध्यानपूर्वक देख के अब आपको दूसरी जो गाड़ी है, अब दोनों में से जैसे मुझे जो भी गाड़ी बेस्ट लगी है उसको एक पेपर पे लिख दो, ठीक है। और उसका सभी प्राइस वगैरह भी देखना है आपको। जैसे यहाँ पे देखिए 7,13,000 ऑन रोड प्राइस बता रहा है। इसी प्रकार ये 7,95,000 ऑन रोड प्राइस बता रहा है मेरे एरिया के अंदर, ठीक है। तो यहाँ से अब मैं बैक चलता हूँ। अब मैं देखता हूँ दोनों सेडान गाड़ियों का कंपेयर करके। तो यहाँ से वापस बैक चलता हूँ और हुंडई के अंदर ओरा को देखता हूँ, जो कि मैंने निर्धारित किया था सेडान में। और ओरा का जो S1.2 पेट्रोल मॉडल है उसको सेकंड मॉडल है। हमेशा मैंने सेकंड मॉडल को ही देखा है। और उसके बाद में इसका देखता है डिजायर। मारुति सुजुकी में देखना है मुझे डिजायर, जो कि यहाँ चलते हैं सीधा डिजायर में। और इसका भी सेकंड मॉडल VXI, ठीक है। अब यहाँ से भी देखते हैं, कंपेयर कर लेते हैं इनमें। यहाँ कंपेयर कर लेते हैं दोनों। देखिए प्राइस के अंदर काफ़ी अंतर नज़र आ रहा है। 8,08,000 और दूसरे का है 8,39,000, ठीक है। तो 40,000 का अंतर है दोनों में। ये तो हुई प्राइस की बात। और फिर सभी इंजन वगैरह सब आपको फीचर्स वगैरह देखना है अलग अलग। मैक्सिमम पावर, माइलेज 21 ओरा का, और स्विफ्ट का डिजायर का 23.26। ये हमेशा ध्यान रखना, मारुति सुजुकी की जितनी भी गाड़ियाँ वो माइलेज के मामले में आगे है हमेशा, परंतु इनका बॉडी टाइप इतना मजबूत नहीं माना जाता, ठीक है। तो यहाँ से आप सभी गाड़ियों को, तो इस टाइप से सभी आप फीचर्स को एक एक करके देख के कंपेयर करना है। और मैंने अच्छे ढंग से सभी का कंपेयर करके प्राइस, इनके सभी फीचर्स देख के अंतिम जो चुनाव किया है वो ओरा गाड़ी का कर दिया है। हुंडई की ओरा अब मुझे सबसे बेस्ट लगी। सभी गाड़ियों में कंपेयर करके मैंने इस गाड़ी को चुनाव कर दिया। अब मैं ये गाड़ी बुक करवाना चाहता हूँ। तो आपने फर्स्ट स्टेप में बजट का निर्धारण किया, सेकंड स्टेप में कंपनी का निर्धारण किया, थर्ड में आपने मॉडल का चुनाव किया कि कौन सा मॉडल लेना है, फिर आपने चौथी स्टेप में कंपेयर करके देख लिया और फाइनल गाड़ी आपकी हो गई कि ये गाड़ी आपको लेना है। अब आपको लास्ट जो स्टेप है वो है शोरूम पर कंपेयर करना। अब आपको क्या करना है, अपने आसपास जितने भी शोरूम हैं आपके एरिया में, जितने भी आसपास जितने नज़दीक आपके शोरूम हैं उन सब में कॉल करके घर बैठे बैठे ही सब में आपको पूछना है इसकी ऑन रोड कीमत,
शोरूम नहीं जाने की ज़रूरत नहीं, शोरूम जाना ही है आपको कॉल करके आपको मोबाइल पे ऑनलाइन ही सभी के मोबाइल नंबर मिल जाएंगे या शोरूम के नंबर मिल जाएंगे। उन नंबर पे कॉल करके आपको पूछना है कि इस गाड़ी की, एक गाड़ी आपने निर्धारित किया, उसी गाड़ी की आपको पूछना है हर शोरूम में कि इसकी ऑन रोड प्राइस कितनी है। तो हर शोरूम में आपको कुछ ना कुछ डिफरेंट है वो नज़र आएगा। हमेशा ध्यान रखना है, गाड़ी में आपको उसी तरह तुलना करना है जैसे आप कपड़े लेने जाते हो और कपड़े में 500 और 1000 की वस्तु होती है, वहाँ पर भी आप बार्गेनिंग करते हैं। तो यहाँ पे आप लाखों के आइटम खरीदने जा रहे हैं तो आपको 100% आपको बार्गेनिंग करना है। यदि आप बार्गेनिंग अच्छे ढंग से करेंगे तो 100% आपको 20 से 25 हज़ार का फ़ायदा मिलेगा, जो मैंने प्राप्त किया है। मैंने अपने आसपास के जितने भी शोरूम थे उन सभी में कॉल करके पूछा तो मुझे हर शोरूम में एक दूसरे शोरूम में 10,000, 15,000, 20,000, 25,000 का डिफरेंस है वो देखने को मिला है। तो आपको जिस शोरूम में सबसे बेस्ट प्राइस ऑफर मिले उसी शोरूम से आपको गाड़ी को परचेज करना है। तो अब मैंने गाड़ी का चुनाव और शोरूम निर्धारित कर दिया है, उस गाड़ी को खरीदने हम जाएंगे अब सीधा शोरूम।